बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। Let's start the lecture. Today we will discuss hardware components of computer part 3, and in this lecture we will learn third component of computer hardware, that is storage devices. And if you want to learn input devices and system unit, just click the link given in description box or visit our channel to watch the video hardware components of computer part 1 and hardware components of computer part 2. As all of you know that computer is an electronic device that takes input from user, process it under the control of set of instructions and produce output, and it can also store the data. So today we will discuss what is storage, यानी storage क्या है और कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिनमें कंप्यूटर डेटा स्टोर कर सकते हैं. सो स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स एंड डेटा दैट आर नॉट currently used by computer. Computer has two types of memories, main memory and secondary memory. So storage devices जो होती हैं ये secondary memory में आ जाती हैं, जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज होती हैं. और मेन मेमोरी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है जो कि उस डेटा को यूज करती है जो करंटली यूज हो रहा है, यानी जिसके ऊपर अभी प्रोसेसिंग हो रही है. तो आज हम देखेंगे स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं. सो वी कैन से दैट स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो प्रोग्राम्स और डेटा जो करंटली यूज नहीं हो रहा उसे स्टोर करने के लिए यूज करती हैं. जैसा कि आप यूएसबी में कोई भी डेटा स्टोर कर लेते हैं और जब आपको जरूरत होती है तो उसे यूज कर लेते हैं. और स्टोरेज डिवाइसेस जो हम अपने कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है. एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड हार्डवेयर डिवाइसेस हार्ड डिस्क. और उसके अलावा कुछ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जैसा कि सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, यूएसबी. और इन डिवाइसेस को जब भी आपको जरूरत हो तो कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर की कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं. अगर कोई डेटा आपने स्टोर करना है या पहले से डेटा स्टोर किया हुआ रीड करना चाहते हैं तो आप वो बआसानी कर सकते हैं. तो पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी से काफी कम होती है, यानी हार्ड डिस्क जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होती है. Now we will discuss storage devices one by one. First of all we will discuss hard disk. यानी हार्ड डिस्क क्या होती है. ये एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, यानी इसके ऊपर जो डेटा स्टोर किया जाता है वो मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है. इट इज यूज टू स्टोर डेटा, यानी कंप्यूटर का जितना भी डेटा होता है वो इसमें स्टोर होता है. और स्टोरेज कैपेसिटी इज 100 ऑफ गीगाबाइट, यानी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 100 ऑफ गीगाबाइट्स है. एंड हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड इनसाइड कंप्यूटर केसिंग, और ये कंप्यूटर केसिंग के अंदर फिक्स की जाती है. इसके लिए एक प्रॉपर स्पेस बनी होती है, उस जगह पर इसे फिक्स किया जाता है. और अब पोर्टेबल हार्ड डिस्क इज ऑल्सो अवेलेबल नाउ, दे आर अटैच टू यूएसबी पोर्ट, यानी कि अब हमारे पास पोर्टेबल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है मार्केट में. और इसको अगर हमने अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करना तो यूएसबी पोर्ट के थ्रू हम इसको कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइस इज सीडी. सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो क्या होती है और उसमें हम डेटा किस तरह से स्टोर करते हैं. सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है. व्हाट इज मेंट बाय ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस. सो वी कैन से कि ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसपे डेटा को रीड और राइट. अब रीड का मतलब क्या है. रीड मीन ऑलरेडी स्टोर किया हुआ डेटा आपने रीयूज करना है, उसको आपने रीड करना है, उस इंफॉर्मेशन को आप यूज करना चाहते हो. राइट मीन कि सीडी पर डेटा को लिखना है. ठीक है, यानी ये ऐसी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसमें डेटा को रीड और राइट इलेक्ट्रॉनिकली किया जाता है. यानी डेटा को रीड राइट करने के लिए एक लाइट लेजर बीम यूज की जाती है जिसके थ्रू डेटा को रीड और राइट किया जाता है. यानी कॉम्पैक्ट डिस्क एक पोर्टेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है. So we can say that optical storage device, this storage medium exhibits the ability to store and retrieve data electronically by the use of low power laser beams. It means ये एक ऐसी storage device होती है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और रिट्रीव कर सकती है. और ये किस तरह से इलेक्ट्रॉनिकली उसको डेटा को स्टोर रिट्रीव करती है. विद द हेल्प ऑफ पावर लेजर बीम, यानी कि लो पावर लेजर बीम की मदद से डेटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है. यानी अगर आपके पास पेपर में इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है कि सीडी को हम ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं, देन यू कैन आंसर कि
ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसमें डेटा स्टोर और रिट्रीव करने के लिए लो पावर लेजर बीम यूज होती है, या फिर डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर और रिट्रीव किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कितनी है। ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क इज 700 मेगाबाइट्स। 700 मेगाबाइट्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी 700 मेगाबाइट तक डेटा ये सेव कर सकती है, स्टोर कर सकती है। एंड नेक्स्ट इसकी कॉम्पोजिशन आ जाती है। अब कॉम्पोजिशन है जनाब, इसकी 1.2 मिलीमीटर थिक होती है और इसका जो डायमीटर है वो 120 मिलीमीटर होता है। और इसको रीड राइट डेटा करने के लिए क्या चीज यूज होती है? डेटा को रीड मीन कि उसमें जो डेटा ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको आपने रीयूज करना है, उसको आपने रीड करना है, या फिर आपने राइट करना है, यानी इसके ऊपर डेटा आपने राइट करना है। उसके लिए क्या चीज यूज होती है? सीडी ड्राइवर यूज होता है, जो कि उसके ऊपर डेटा रीड भी कर सकता है और डेटा राइट भी कर सकता है। अब थर्ड डिवाइस है डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और इट इज ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा, यानी ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। और इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो सेम सीडी की तरह होती है, यानी 1.2 मिलीमीटर थिक है, डायमीटर 120 मिलीमीटर है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है इट इज मोर देन सीडी, यानी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी सीडी से ज्यादा होती है। स्टोरेज कैपेसिटी इज 4 to 16 जीबी। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4 to 16 होती है, जैसा कि हमने देखा कि सीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 700 मेगाबाइट्स थी। एंड नेक्स्ट इज डीवीडी राइटर इज इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर टू रीड और राइट डेटा ऑन सीडी, यानी इफ यू वांट टू रीड और राइट डेटा ऑन डीवीडी यू आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल डीवीडी राइटर। यानी डीवीडी राइटर होता है जिसकी मदद से आप डेटा रीड और राइट कर सकते हैं डीवीडी पर। और इसके अलावा डीवीडी राइटर में आप डीवीडी भी यूज कर सकते हो, यानी डीवीडी को भी रीड राइट कर सकते हैं, और सीडी भी इसमें हम रीड राइट कर सकते हैं। लेकिन सीडी ड्राइवर में डीवीडी रीड राइट नहीं की जा सकती। नाउ वी विल डिस्कस मेमोरी कार्ड, एंड मेमोरी कार्ड आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे हैव स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ फ्यू गीगाबाइट्स, यानी इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, चंद गीगाबाइट डेटा स्टोर कर सकती है। एंड इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, और डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती है, एंड मोस्टली यूज इन लैपटॉप, मोबाइल फोन्स एंड डिजिटल कैमरा वगैरह में ये यूज की जाते हैं। एंड नेक्स्ट इज यूएसबी फ्लैश ड्राइव। यानी यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है? इट इज ऑल्सो स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। ये एक स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू यूएसबी पोर्ट। इसको अगर आप कंप्यूटर के साथ, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं, इसमें मौजूद डेटा को रीड करना चाहते हैं या फिर राइट करना चाहते हैं। अब राइट का मतलब कि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अगर यूएसबी में स्टोर करना है, सेव करना है, तो आप उसको राइट करना कहेंगे। ठीक है, और यूएसबी में डेटा राइट कैसे करते हैं? जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट लेट सपोज एक क्रिएट करते हैं अपने कंप्यूटर में, एमएस वर्ड में, या फिर कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि आप यूएसबी में सेव करना चाहते हैं, तो आप उसको अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे यूएसबी को, और उसको अटैच करने के लिए यूएसबी पोर्ट यूज होती है, और उस डेटा को अपनी यूएसबी में सेव कर लेंगे। ठीक है, और जब आप दोबारा से उसको रीयूज करना चाहते हैं, अगेन आप यूएसबी पोर्ट में यूएसबी को अटैच करेंगे, उसके साथ कनेक्ट करेंगे और वो डेटा रिट्रीव कर लेंगे इजीली। एंड ऑल्सो नोन एज यूएसबी मेमोरी, और फ्लैश ड्राइव को आप यूएसबी मेमोरी भी कहते हैं, एंड ऑल्सो नोन एज यूएसबी मेमोरी, और इसे यूएसबी मेमोरी भी कहते हैं। इट इज वेरी फास्ट इन स्पीड, ये बहुत फास्ट होती है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये अप टू 128 GB होती है, यानी 128 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस स्टोरेज डिवाइसेस, एंड स्टोरेज डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। और फिर फर्दर हमने स्टोरेज डिवाइसेस डिटेल से डिस्कस की। फर्स्ट हमने डिस्कस की हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होती है, यानी डेटा इसके ऊपर मैग्नेटिकली स्टोर किया जाता है, रीड और राइट किया जाता है। ठीक है, और इट इज यूज टू स्टोर डेटा, और इसकी जो कैपेसिटी होती है यानी स्टोरेज कैपेसिटी है 100 गीगाबाइट्स। एंड नेक्स्ट वी हैव डिस्कस सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। हमने देखा कि एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है, और इसको ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है और रिट्रीव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ लो पावर लेजर बीम। एंड हमने देखा कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो 700 मेगाबाइट्स है, और इसकी कॉम्पोजिशन देखी 1.2 मिलीमीटर थिक, डायमीटर 120 मिलीमीटर, और इसको रीड राइट करने के लिए डेटा को हमें सीडी ड्राइवर की जरूरत होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डीवीडी क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, और इसकी कॉम्पोजिशन सेम होती है सीडी की तरह, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो सीडी से ज्यादा होती है, यानी 4 to 16 GB डेटा स्टोर कर सकती है। और इट इज डीवीडी राइटर इंस्टॉल किया जाता है कंप्यूटर में, ताकि हम किसी भी डीवीडी को रीड और राइट कर सकें।
एंड फोर्थ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हमने डिस्कस की वो है मेमोरी कार्ड, और ये साइज में बहुत कम होता है और बहुत कम डेटा स्टोर कर सकते हैं, यानी फ्यू जीबी डेटा स्टोर कर सकते हैं, और ये डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं और मोस्टली ये लैपटॉप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा वगैरह में यूज होती हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया यूएसबी फ्लैश ड्राइव क्या होती है। यूएसबी फ्लैश ड्राइव जो स्मॉल पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस होती है, इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट अवेलेबल होती है। इसके साथ यूएसबी कनेक्ट करके तमाम डेटा रिट्रीव किया जा सकता है या उसमें डेटा सेव किया जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज यूएसबी मेमोरी, और ये बहुत फास्ट होती है और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 128 GB तक होती है। तो ये तो थी 5 डिफरेंट secondary storage devices. I hope you have understand it properly. Thanks for watching my video and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.